योगेश सर, भीम सर, रश्मिता साहू मैम, लखविंदर सर, रचना मैम, दीप सर, मेरा मास्टर अमूल्य साहू सर मास्टर, सभी को आप लोगों का पैर छूकर मेरा प्रणाम। देखिए, मैंने आज भी दिखाया था मीटिंग में कि ब्लॉकचेन का बारे में, कि उसमें अभी ब्लॉकचेन का टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड उसमें भी लास्ट ट्रांजैक्शन 14 डेज एगो हो चुका है और उसके बाद से कोई भी डिस्पर्स टोकन से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन का जो टेस्टिंग बैक साइड में चल रहा है, मेन नेट हो या टेस्ट नेट हो, उससे सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट होने के बाद भी कोई टेस्टिंग नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता है। ये कंपनी का सारा सब कुछ है। एंड मेरा मास्टर ऑलरेडी बोल भी दिया है कि ब्लॉकचेन में एक प्रॉब्लम भी आया है एंड उस प्रॉब्लम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एनएफटी था वो कलेक्शन में था एंड कुछ दिन के लिए वो उड़ भी गया था, मतलब चला भी गया था। एंड कंपनी ने फिर कुछ दिन बाद वो सारा एनएफटी का अमाउंट हमको दे दिया था। एंड जितना जितना जिसके पास एनएफटी है वो सारा अमाउंट कैलकुलेट करके हमारे लॉक फंड में दे दिया। आफ्टर दैट वो वो फिर 1.5% के हिसाब से लॉक फंड में डेली फंड ग्रो होता रहा, डेली के डेली। एंड इसी चीज़ के कारण मैं बोल सकता हूँ कि ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन तो आ भी गया था, पर कुछ प्रॉब्लम के कारण ये उनको करना पड़ा। एंड और कोई बात नहीं है, वो ब्लॉकचेन तो लॉन्च करके ही रहेगा जैसा भी हो। एंड उनके पास बहुत सारा कंपनी भी है, ब्लैक रॉक, इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, एंड ब्लॉकचेन हो, टीएफटी लिस्टिंग हो, वो तो करके ही रहेगा, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड ये तो हो गया ब्लॉकचेन एंड टीएफटी के बारे में, लिस्टिंग के बारे में। एंड मैं अब आता हूँ आईपीओ। आप लोग सोचते हो कि आईपीओ लिस्टिंग क्या है? आईपीओ है एक इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब अगर कोई भी कंपनी बाहर के मार्केट से फंड उठाना चाहता है तो उनको आईपीओ छोड़ना पड़ता है। एंड आईपीओ में आने के लिए उनको बहुत सारा ऑडिट और बहुत बहुत सारा बैक साइड का बहुत सारा मतलब बहुत सारा चीज़ है, उनको कंप्लीट करके छोड़ना पड़ता है। एंड छोड़ने के बाद वो आईपीओ में कंपनी चला जाता है। फिर वो कुछ पब्लिक को ऑफर करता है, मतलब अपना शेयर। उसके बाद कंपनी फंड उठाकर जो जो काम है वो कर सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो आपको वो पैसा नहीं देगा, वो पैसा भी ज़रूर देगा एंड मिलेगा भी। सो आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो 6 मंथ के बाद हमारा ओल्ड फंड भी रिलीज होगा 20%। ये भी कंपनी ने एकदम क्लियरली नोटिफिकेशन में बता दिया है। सो बार बार वो नोटिफिकेशन देने पे कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए अभी वो देता भी नहीं है, क्योंकि सारे कम्युनिटी मेंबर्स को ये पता लग गया कि आफ्टर 6 मंथ हमारा 20% रिलीज होगा। देन 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ के बाद 30%, और 3 मंथ के बाद 50%। मतलब टोटल 1 साल ये पूरा लगेगा सारा कुछ कंप्लीट होने के लिए। एंड उसके बाद भी और भी बहुत सारा फंड हमारा बच जाएगा। बचने के बाद भी वो तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, या तो 1.5% से वो ग्रो करेगा या और भी कुछ हो सकता है। तो ये कंपनी का, वो जो कंपनी बोलेगा वही होगा। एंड उसके बाद कंपनी ये भी बोला है कि आप शायद ध्यान दिए होंगे कि आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग हम आपका इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे। कौन सा इंटरेस्ट? जो लॉक फंड में हमारा 1.5% इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो भी कंपनी इंक्रीज करेगा। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी रिटर्न था कि आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग
हम आपका फंड इंक्रीज कर देंगे, मतलब हम आपका इंटरेस्ट, नॉट फंड, वो इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे आफ्टर लिस्टिंग इन आईपीओ। सो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड कंपनी इसी थोड़ा थोड़ा चीज़ के, मतलब थोड़ा थोड़ा नोटिफिकेशन दे के ही बहुत कुछ समझा जाता है हम लोगों को। एंड ये भी आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को भी अच्छे से आप थोड़ा देखिएगा। एंड बहुत जल्दी एक और गुड न्यूज़ आने वाला है। मैं, अब वो क्या गुड न्यूज़ है वो आपको बाद में ही पता चलेगा बहुत जल्दी। एंड वो कंपनी भी नोटिफिकेशन दे के सबको बता देगा। बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाला है, उसके लिए थोड़ा वेट करें। एंड नोटिफिकेशन भी दे देगा उस गुड न्यूज़ में क्या क्या सब कुछ है, क्या है ना है, वो भी नोटिफिकेशन में सब कुछ बता देगा कंपनी ने। एंड आज भी मतलब बहुत सारे लीडर बिजी थे कि शायद कुछ पूजा के कारण, सरस्वती पूजा के कारण कुछ होगा। सो कोई बात नहीं, फिर से कल सब लीडर बिजी बिजी नहीं रहेंगे, आएगा, बहुत सारा शेयरिंग भी करेंगे, मैं भी सुनूंगा, मैं भी कुछ बोलूंगा। सो थैंक यू योगेश सर। एंड और एक चीज़, मैंने जो जो बोला ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से फॉलो करिएगा। एंड जो विड्रॉल की बात है, ये जो मेन चीज़ है वो तो मैंने बता ही दिया, कंपनी अभी क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है। कल भी विड्रॉल कंपनी ने छोड़ा था, आज भी छोड़ा है, एंड कल भी छोड़ सकता है, एंड परसों भी छोड़ छोड़ सकता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, कोई भी बिना मतलब के पैनिक मत रहिएगा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। जब आप देखेंगे कि ये तो सही निकला भाई, बाद में जाके सब कुछ सही था, मैं बेकार में ही पैनिक हो रहा था, तब आपको ही गिल्ट फील होगा, गिल्ट फीलिंग होगा, ठीक है। सो अभी कोई भी पैनिक मत रहिएगा, एकदम रिलैक्स रहिएगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड कंपनी भी बैक साइड में बहुत कुछ वर्क कर रहा है, एंड फ्यूचर में भी बहुत सारा प्लान आएगा। ऐसा इको प्रोडक्ट बोलता है वो, प्लान तो नहीं, वो इको प्रोडक्ट बोलता है कंपनी, कंपनी के लैंग्वेज में बहुत सारा इको प्रोडक्ट आएगा। अर्निंग का सोर्स भी ओपन होगा। एंड जो मेन चीज़ है, छोटा यूज़र का आईडी, उसके लिए भी कंपनी सोचेगा, मतलब सोच ऑलरेडी चुका है, मतलब सोच चुका है, ठीक है, नहीं तो ये नोटिफिकेशन हमको नहीं देता, वो कंपनी ऑलरेडी सोच चुका है। एंड सिर्फ अभी बाकी है नोटिफिकेशन देने का। एंड ये भी लग रहा है मुझे कि छोटे यूज़र के लिए भी एक प्लान देगा कि ये प्लान है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें एंड आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो कुछ भी हो सकता है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड छोटा यूज़र भी सब कुछ अपना आईडी एक्टिवेट भी कर पाएगा, आप चिंता मत करें, क्योंकि कंपनी के पास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू योगेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। अभी मैं मेरे बानी को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। थैंक यू सर, व्हाट टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक